हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ड्रिल मशीन के बारे में कि ड्रिल मशीन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, हम लोग इसका यूटिलाइज क्या करते हैं और कैसे करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इस पूरे वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये ड्रिल मशीन है, ठीक है। अब ड्रिल मशीन आप देखे होंगे कि हम लोग के पास में एक छोटा सा ड्रिल मशीन होता है जिसको हम लोग हाथ में लेकर के और कहीं पर वाल वगैरह में ड्रिल करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टेबल ड्रिल मशीन। ये जो ड्रिल मशीन है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसको हम लोग कहते हैं बेंच ड्रिल मशीन, और इसको बेंच ड्रिल मशीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे हमने एक फाउंडेशन बना करके यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। इसे हम लोग कहीं पे लेकर के नहीं जा सकते हैं, तो कहीं पे लेकर के नहीं जा सकते यानी कि ये पोर्टेबल नहीं है। पोर्टेबल नहीं है दैट मीन्स कि ये फिक्स्ड है। तो फिक्स अगर है ड्रिल मशीन तो हम लोग इसको कहेंगे बेंच ड्रिल मशीन, ठीक है। अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है हम लोग ये भी जानेंगे। पोर्टेबल ड्रिल मशीन क्या होता है ना कि हमारे पास में जो भी वर्क पीस होता है उस पर हमें ड्रिल करना होता है, तो उस मशीन को हम लोग लेकर के जाते हैं और ड्रिल करते हैं, ठीक है। बट इस ड्रिल मशीन के पास क्या होता है कि जो हमारे पास में वर्क पीस होता है उसको यहाँ पे लेकर के आते हैं और उसको ड्रिल करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा और इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में इसको अगर ओपन करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या है कि पुली लगा हुआ है, ठीक है, और ये बेल्ट लगा हुआ है। ये दोनों इस शेप में इसलिए लगा हुआ है ना, एक देखो ऊपर की ओर से लगा हुआ है ये, और ये नीचे लगा हुआ है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना कि ये जो हमारे पास में बेल्ट लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये निकल करके बाहर ना आए, क्योंकि जब जैसे ही हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों मोटर यहाँ पे नीचे में लगा हुआ है और ये मोटर से एक शाफ्ट कनेक्ट किया हुआ है इस पुली से, और जैसे ही मोटर स्टार्ट होगा हमारा तो जो शाफ्ट कनेक्ट है वो भी रोटेट होने लगेगा, और जब शाफ्ट हमारा रोटेट होगा तो ये पुली भी रोटेट होगा। अब अगर ये दोनों रोटेट होता है तो क्या होगा ना, बेल्ट बाहर निकल आएगा। तो इसलिए हम लोग एक को अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं ऐसे करके, एक सीधा रहेगा तो एक उल्टा रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि ये बेल्ट इसमें ये ग्रिप जो बना हुआ है इसमें फंसा हुआ रहता है और ये निकलता नहीं। तो इसको हम लोग हाई स्पीड में भी कितना पे भी रोटेट करेंगे तो ये इसमें से निकल करके बाहर नहीं आएगा। अगर निकल करके बाहर आता है तो फिर से हमें इसी तरीके से इसमें लगाना पड़ेगा। तो जैसे आप देखे होंगे चक्की वगैरह में, आटा चक्की में, तो ऐसा सीन रहता है वहाँ पे। अब देखते हैं, ये हमारे पास में बेल्ट पुली हो गया, इधर पे मोटर लगा हुआ है और यहाँ पे ये जो पाइप दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। नीचे में यहाँ पे ये बेस है और ये हमारा वर्किंग टेबल है। ये वर्किंग टेबल इसलिए कहेंगे हम लोग क्योंकि यहाँ पे हमें वर्क करना होता है। तो ये जो टेबल आपको दिखाई दे रहा है ये क्लैंप है, तो हम लोग इसको बेंच वाइज भी बोलते हैं। तो बेंच वाइज इस ड्रिल मशीन में हम लोग इसका यूज़ करते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे हम लोग के पास में जो भी वर्क पीस होगा उसको यहाँ पे ले आएंगे, होल्ड करेंगे। जैसे सपोज कि मेरे पास में स्क्रू ड्राइवर है, इसे इसमें ड्रिल करना होगा मुझे, तो मैं यहाँ पे ले आकर के इसको फिट करूँगा, यहाँ पे होल्ड कर दूंगा ताकि ये फिक्स हो जाए, और ये फिक्स हो जाएगा तो प्रॉपर तरीके से ड्रिलिंग हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम लोग क्रॉस करके आगे पीछे भी ला सकते हैं और ये हम लोग यहाँ पे ड्रिलिंग कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि देखो, ये तो हमने जाना कि यहाँ पे बेस है, ये वर्किंग टेबल है, ये कॉलम है हमारे पास में, ये बेल्ट पुली हो गया, इधर मोटर लगा हुआ है। ये जो है ये हैंड फीड हैंडल है, तो इसको हम लोग जो भी हमारे पास में यहाँ पे ड्रिल बिट लगा हुआ रहेगा तो इसको फीड कराएंगे, हैंडल से ऐसे नीचे करके ले आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लगा हुआ रहता है स्पिंडल, और स्पिंडल देखो स्पिंडल का काम रहता है ना वो रोटेट होता है। यहाँ पे मोटर जब कनेक्ट हमारा है तो डायरेक्ट मोटर से हम लोग स्पिंडल को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग हमने यहाँ क्या किया, बेल्ट पुली लगाया, और बेल्ट पुली लगा करके यहाँ पे हमने स्पिंडल लगा दिया। अब स्पिंडल में हम लोग कोई भी चीज़ को हम लोग होल्ड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में चक होता है, मैक्सिमम टाइम हम लोग स्पिंडल में चक को कनेक्ट करते हैं, और स्पिंडल में हमने यहाँ पे क्या किया, चक लगाया। चक लगाने के बाद में अब जो हमारे पास में कटिंग टूल्स है, यानी कि जो हमारे पास में ड्रिल है, ड्रिल बीट है, उसको हम लोग यहाँ पे होल्ड करेंगे। तो ये जो चक होता है, थ्रीजा चक और फोरजा चक हम लोग यूज़ करते हैं, मैक्सिमम टाइम हम लोग थ्रीजा चक का यूज़ करते हैं। तो इस चक में हम लोग यहाँ पे चक, ये जो आपको दिखाई देगा यहाँ पे होल बना हुआ, इसमें हम लोग की लगाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं चक की, और उसको लगा करके इसको यहाँ पे फिटिंग करेंगे हमारे पास में जो भी ड्रिल बीट होगा, और इसके बाद में वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे करके एक बार देखते हैं कि ये मशीन वर्क कैसे करता है। तो अब देखोगे यहाँ पे कि जैसे ही मैं यहाँ पे स्विच ऑन कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, मोटर स्टार्ट हो रहा है और ये बेल्ट हमारा बेल्ट पुली वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ये वर्क यहाँ पे कर रहा है बेल्ट और पुली, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा कि ड्रिल करना होगा। तो ड्रिल कैसे होगा, तो कभी भी हमारे पास में जो वर्क पीस है, वर्क पीस को हमने फिक्स कर दिया है, और हमारे पास में जो ड्रिल है तो उसको यहाँ पे नीचे लेकर के लाएंगे। तो जब तक इसको रोटेट नहीं करेंगे तब तक ये ड्रिल कभी भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको रोटेट करने के लिए हमने यहाँ पे चक और स्पिंडल लगाया हुआ है, यहाँ पे हम लोग ड्रिल बिट कनेक्ट करेंगे इसमें।
इसके बाद में इसको नीचे करके लेते आएंगे, तो जितना हमें ड्रिल करना है वो कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक मीटर दिया हुआ है और इस मीटर का काम ये रहता है कि हमारे पास में जितना भी हम लोग ड्रिल करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हमें चेक करना होता है कि हमारा जो डीप होल है वो कितना हो रहा है। अब सपोज कि आपके पास में 10 वर्कपीस है और 10 में बराबर बराबर ड्रिल करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक लेकर के आए, ऐसे ड्रिल किए, फिर दूसरा लगाए, तीसरा लगाए, ऐसे ड्रिल कर दिए, बट हमें पता कैसे चलेगा कि सबका सब बराबर ही हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे मीटर दिया हुआ है और जितना हमें यहाँ पे लेकर के आना है, सब में जैसे सपोज कि 20 करना है तो सब में 20 है, 30 करना तो सब में 30, ऐसे करके हम लोग एग्जैक्ट ड्रिल यहाँ से कर सकते हैं। तो अब एक बार हम लोग देखते हैं, ये चक भी रोटेट होगा, तो यहाँ से हम लोग ऑन करते हैं और देखेंगे। अभी हमने यहाँ पे ऑन कर दिया है, यहाँ पे मोटर हमारा स्टार्ट हो चुका है जिससे हमारा बेल्ट और पुली कनेक्ट है। यहाँ पे जो चक है वो रोटेट हो रहा है, देखोगे यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम लोग नीचे करके यहाँ पे हैंड से नीचे लेकर के आएंगे, हैंड फीड से, और इजीली हम लोग यहाँ पे ड्रिल कर सकते हैं। तो ऐसा करके हम लोग यहाँ पे ड्रिलिंग का यूज़ करते हैं और हमें अगर किसी भी तरह का कोई भी ड्रिल करना होता है तो हम लोग यहाँ पे इजीली ड्रिल कर सकते हैं। तो आई होप कि अब जो भी डाउट होंगे ड्रिल मशीन को लेकर के, ड्रिल मशीन कैसे वर्क करता है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सबके बारे में हमने जाना। तो अब ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि अब कोई भी डाउट नहीं होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।